भाई दलितों से भी बदतर हैं। हम इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये जो इकोनॉमी है वो हमारी दलितों से भी बदतर है। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी बताया है, रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट ने भी बताया, ये हम अकेले नहीं कह रहे। रिजर्वेशन का प्रावधान कोई आर्थिक आधार पर थोड़ा ये जी हाँ, ये हटाने का तो थोड़ा ये योजना से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो 50 में जो दिया गया था आरक्षण, जो फाउंडेशन लगाई गई थी, हमारा मकसद वो है कि ये जब हमारा प्रावधान था अंग्रेजी हुकूमत से लेकर के, जो प्रावधान किया गया वो सामाजिक आधार पे किया गया। जी जी जी, तो वही तो हम कह रहे हैं कि भेदभाव होता है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ बार बार आपको। मैं एक धोबी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, एक हिंदू धोबी मेरा भाई। या आपके साथ ही तो गोल गोल घुमा रहे चीज को मैं तैयार नहीं। हम बता रहे हैं ना आपको, क्योंकि सोशल आपके नेता तो मना कर रहे हैं कि भेदभाव होता नहीं हमारे साथ। भेदभाव हुआ है तभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और होता है, लेकिन कौन लोग करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। मैं गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, मैं सीधा सीधा बोलूंगा। देखिए, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, चाहे ये तो हिंदुओं में हो गया। मैं सबकी गिनती कर रहा हूँ ना, हिंदुस्तान में सब रहते हैं ना, तो आप एक ही जगह एक ही तरफ क्यों घुमा रहे हैं? मैं ला रहा हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता। सैयद हैं, मुगल हैं, पठान हैं, ये जितनी भी मुस्लिम राजपूत हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कास्टें हैं, चाहे वो हिंदू कास्ट है, चाहे मुस्लिम कास्ट है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है, वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए जो अपर कास्ट के लोग हैं, पठान है। जी 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 जी। कौन सी मुसलमानों में कौन सी कास्ट पे ज्यादा वो करते हैं भेदभाव? ये सभी पे करते हैं, जितनी भी पिछड़ी मैं बता रहा हूँ आपको, सारी चीजें बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। सबसे पहले आप नंबर ले लीजिए धोबी बिरादरी का, समझे नहीं? सबसे ज्यादा जो अगर उत्पीड़न होता है तो वो धोबी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हिंदू धोबी भी है और मुस्लिम धोबी भी है। जी 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 जी, हिंदू धोबी के साथ भी आज भी है वो उत्पीड़न, और मुस्लिम धोबी के साथ भी है। केवल ये नहीं है कि भी उनकी अगर जो थोड़ी सी माली हालत सुधर गई तो उनके साथ नहीं है, उनके साथ भी आज भी भेदभाव है। और हमारे देश का ये कल्चर रहा है, इस कल्चर को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे वो आपके हाथ में। सर आपने तो नाम बता दिया, लेकिन आपके नेता नाम बताने से क्यों? कोई दिक्कत नहीं, वो उनका अपना खुद कोई मामला हो सकता है, क्योंकि उनके लाइन अलग है। असली शोषित हम हैं, असली वंचित हम हैं, समझे नहीं? असली जो अति दलित जिसे कहा जाए, जो सब हिंदुस्तान की जो जितनी भी कास्टें हैं वो सबसे ज्यादा। जी 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 चीज को छुपा के रखते जी, मेरे वालिद के साथ हुआ, मेरे वालिद के साथ हुआ। एक जाट भाई के यहाँ 13वीं थी। हमारे तो धोबी बिरादरी जो बिछाई का काम करते थे, ये पहले जो नीचे पंगत लगा करती थी, यहाँ तो बिछाई का काम करते थे। हमारे वालिद साहब अपने वालिद साहब के साथ गए, उनको वहाँ खाना नहीं खाने दिया पंगत में, जिसमें कपड़ा मेरे घर का बिछाया मैंने, काम मैं कर रहा हूँ, और मेरे ही वालिद को जो वहाँ से उठा दिया गया, उसको उठा करके खोर पे बिठा दिया गया कि जब सब लोग खाना खा लेंगे उसके बाद में तुम्हें खाना मिलेगा। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि इस्लाम में भेदभाव बिल्कुल? देखिए, बिल्कुल सब एक कटोरे में खाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो मदरसों में बैठ करके, एसी में बैठ करके, एसी गाड़ियों में घूम करके, और जो अच्छे अच्छे बड़े महलों में बैठे हुए हैं, जो जमींदार हैं, समझे नहीं? जो पॉलिटिक्स में भी जो सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, जो सब हैं, आप गिनती कीजिए ना, ये जितने भी खान पठान जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमारे खिलाफ हैं। लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे। मोदी जी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज से नहीं, जब से होश संभाला है तब से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पक्षपात झेला है ये। मैं रही बात कब्रिस्तान की, कब्रिस्तान का भी मामला, ये आपके साथ भी लोग आए गोल गोल क्यों घुमा रहे? क्लियर बात क्यों नहीं करना चाह रहे? देखिए, मैंने झेला है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। झेल रहे हैं, सभी लोग झेल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि बंटवारे का डर है। मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं मोदी जी से भी नहीं डरता, ना मैं सरकार से डरता। मैं न जाने कितनी बार जेल जा चुका हूँ, न जाने कितने यहीं इसी जगह लटका चुका हूँ, यहीं जेल में भी बंद हुआ हूँ। मैं नहीं डरता किसी से, क्योंकि मैं अपने समाज की, अपने भाइयों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं सिपाही हूँ, मिशन 341 का नन्ना सा सिपाही, मैं किसी से नहीं डरता। मैं आपको बता दूं कि 341 जो है, ये संविधान के दायरे में 341 जो है के अंदर जो है अंतर्गत SC ST का ये रिजर्वेशन था। 1935 से जब साइमन कमीशन आया था देश में, तो 1935 से लेके ये रिजर्वेशन बनाया गया था। यह आर्थिक आधार पे बनाया गया था, जो गरीब लोग थे उनको इसमें शामिल किया गया था। उस वक्त कोई जाति धर्म की बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि कौन गरीब है उसको उसमें शामिल किया था, उसमें सारी जातियाँ थीं। एक मिनट बात आप सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। आप सवाल लेंगे, आप बीच बीच में ज़्यादा सवाल मत कीजिए। अब हम बता रहे हैं 26 जनवरी 1950
1950 को संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो है ये अंतर्गत जो है ये सारे जो है जो 1935 से बना आ रहा था ये सब जो है लागू हुआ। 10 अगस्त, आज जो 10 अगस्त को इकट्ठा है, 10 अगस्त 1950 को नेहरू जी ने अपने कैबिनेट के द्वारा ये 10 अगस्त को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उसके बाद 8 महीने बाद ये 10 अगस्त 1950 को कैबिनेट के द्वारा प्रेसिडेंशियल रूल लाके इन्होंने ये पास किया कि जो हिंदू होगा उसको ही इसका आरक्षण का लाभ होगा। ये है पहला मामला। उसके बाद 1955 में जो सिख थे उन्होंने जब एहतजाज किया तो सिखों को भी मिल गया। 1989 में जब मंडल कमीशन आया तो उसमें बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनको भी शामिल किया गया। ये धार्मिक प्रतिबंध जो लगाया ये नेहरू जी ने लगाया था, ये और किसी ने लगाया था, और हम पहले से इसमें शामिल थे। ये कहना गलत कि हम रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन में हम शामिल थे, ये अलग किया था नेहरू जी के कैबिनेट के द्वारा पारित होके। अब रह गए क्रिश्चियन और मुसलमान। हमारा ये है कि जब धार्मिक प्रतिबंध हटाना जब सिखों और बौद्ध के लिए, तो मुसलमानों के लिए क्यों लगा रखा आज तक? हमारी डिमांड सिर्फ ये है। अब पूछिए आप क्या? आप कहना चाह रहे हैं कि जो पिछड़ापन रह गया उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था 1935 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक लागू था। उसके बाद चेंज किया था। उसके बाद 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल रूल लाके इन्होंने जब पारित किया, क्या नाम है आपके, नेहरू जी ने किया था कि हिंदू जो होगा उसको मिलेगा। तो धार्मिक मामला भावना देना ये तो नेहरू जी का काम था कि आरक्षण धार्मिक पे नहीं मिला था, वो आर्थिक पे मिला था। हम लोग पिछड़े थे। नहीं, आप पीछे किसको पिछड़े नहीं मिला था? जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के लोग थे। SC ST क्या है? गरीब नहीं है, अमीर है। हिंदू थे ना? नहीं, अलग से कौन है? हिंदू तो ही है, और कौन से है? वो तमाम ब्राह्मण भी तो बहुत गरीब हैं, राजपूत भी तमाम गरीब हैं। आप एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए पहले, सुनिए। ये हम 1935 से लेके 1950 की बात कर रहे हैं। 50 की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम हमारे साथ जो व्यवहार किया गया वो तो 10 अगस्त 1950 से किया जा रहा। हम दूसरों की बात थोड़ी कर रहे हैं कि ब्राह्मण जी को, फला जी को, अपर कास्ट को। मुसलमानों में भी अपर कास्ट है। ये पिछड़ेपन पे ही मिल रहा था, कोई धर्म नहीं। धर्म का प्रावधान जो लाए वो नेहरू जी लेके आए। नेहरू जी ने कहा कि ये हिंदू जो धर्म का होगा उसको लाभ मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। 1955 में सिखों को फिर मिल गया, उन्होंने डिमांड किया। तो 1989 में बौद्ध धर्म को मिल गया। धार्मिक जो प्रतिबंध लगाया, वो धार्मिक की जो बात किया वो तो नेहरू जी ने किया 10 अगस्त 1950 को।